डॉक्टर सिमी, डॉक्टर सूद, आप मुझे बताइए कि मेल इनफर्टिलिटी और फीमेल इनफर्टिलिटी ये दोनों अलग अलग हैं। अब फीमेल इनफर्टिलिटी के क्या क्या कारण हैं? फीमेल इनफर्टिलिटी अगर हम देखें तो फीमेल में 3 चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट जिनका होना नॉर्मल ज़रूरी है, और उनको हम अगर इन्वेस्टिगेट करें तो हम जान सकते हैं कि क्या रीज़न है इनफर्टिलिटी का। सबसे पहले यूट्रस यानी कि गर्भाशय। तो यूट्रस का नॉर्मल हेल्दी होना ज़रूरी है। तो वो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, यानी कि यूट्रस की लाइनिंग अगर डैमेज्ड है, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, या यूट्रस का साइज़ बहुत छोटा है, तो वो एक रीज़न हो सकता है इनफर्टिलिटी का। कई बार यूट्रस के अंदर ऐसे डिफेक्ट होते हैं जो बर्थ से होते हैं डिफेक्ट, यानी कि यूट्राइन सेप्टम हो सकता है जिसकी वजह से महिला कंसीव नहीं कर पा रही, या रिपीटेड अबॉर्शंस हो रहे हैं उसके, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है जो बाय बर्थ हो सकता है। और यूट्रस की साइज़ में, शेप में डिफेक्ट हो सकता है, तो वो भी बाय बर्थ हो सकता है। देन सेकेंडली यूट्रस के अंदर कई बार कुछ गठान होती हैं जिन्हें हम फाइब्रॉइड्स कहते हैं। तो फाइब्रॉइड्स एक बहुत मेजर रीज़न है जिस वजह से वो फीमेल नहीं कंसीव कर पा रही हो, या पॉलिप्स हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें जाननी होती है यूट्रस के बारे में। देन सेकंड फैक्टर जो होता है वो फेलोपियन ट्यूब। तो फेलोपियन ट्यूब का नॉर्मल होना प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रेगनेंसी पहले फेलोपियन ट्यूब में ही ठहरता है और फिर ट्यूब उसको वापस पुश करती है एम्ब्रियो को टुवर्ड्स द यूट्रस। तो उसमें फेलोपियन ट्यूब का हेल्दी होना और ओपन होना ज़रूरी है। तो अगर वो ओपन है लेकिन हेल्दी नहीं है तो भी प्रेगनेंसी नहीं होगा। और थर्ड जो फैक्टर है दैट इज़ द ओवरी। तो ओवरी जहाँ ओव्यूलेशन होता है, यहाँ जहाँ एग्स बनते हैं, तो एग्स अगर बहुत छोटे बन रहे हैं, जैसे कि आजकल हम देखते हैं पीसीओडी बहुत कॉमन है यंग गर्ल्स में, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ इज़ वेरी कॉमन। तो उसमें छोटे छोटे एग बनते हैं, तो भी कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगी। और कई बार एग्स बनते ही नहीं हैं, या बिल्कुल कम है, या ओवेरियन रिजर्व कम हो गया है बिकॉज ऑफ एज, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है फीमेल इनफर्टिलिटी का। अगर आप भी इनफर्टिलिटी या निसंतानता की समस्या से जूझ रहे हैं और सलाह लेना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं नीलकंठ आईवीएफ के अनुभवी एक्सपर्ट्स से। अगले एपिसोड में हम और बातें करेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में।